अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। चांद रात आप सबको मुबारक हो। और आज की वीडियो छोटी सी वीडियो होगी। टॉपिक होगा कि जो सेम आईएमई होता है, सेम आईएमई जो होता है, गूगल पिक्सल के फ़ोन जो सीपीआईडी वाले होते हैं, सैमसंग के फ़ोन जो सीपीआईडी वाले होते हैं, वन प्लस के फ़ोन्स जो सीपीआईडी वाले होते हैं, उन पर अक्सर आपने नोट किया होगा कि दोनों जो आईएमई हैं वो सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इसका क्या मतलब, ये लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग पूछते हैं, शो पर भी आके पूछते हैं, कमेंट्स सेक्शन में भी पूछ रहे होते हैं। तो एक ही बार कमेंट सेक्शन में प्रॉपर्ली जवाब नहीं दिया जा सकता किसी भी चीज़ का, ऑब्वियसली, कि जब आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उस तरीके से समझाने में और टेक्स्ट में एक चीज़ बयान करने में बहुत फ़र्क होता है। आप मिसअंडरस्टूड बड़ी ईजिली हो जाते हैं। एनीवेज, सिंगल जो आईएमई है वो क्यों यूज़ किया जाता है दोनों मतलब सिम्स पे। फॉर एग्जांपल, सिंगल आईएमई का अगर टैक्स 1700 रुपये आ रहा है, 1700 रुपये अगर टैक्स आ रहा है, और डबल आईएमई पे वो टैक्स 3400 रुपये हो जाएगा। तो जो शॉपकीपर्स हैं, जो छोटे से शहरों से मार्केट में सामान खरीदने आते हैं, होलसेल मार्केट में जो सामान खरीदने आते हैं, वो कहते हैं इतना बड़ा टैक्स कस्टमर किस तरह देगा। मतलब एक फ़ोन की कॉस्ट अगर 60,000 है तो उसमें 3500 रुपये टैक्स ऐड करके उसकी जो कीमत है वो 63,500 पे चली जाएगी। ये चीज़ ज़्यादा शुरू हुई थी गूगल पिक्सल जब पाकिस्तान में आया था। 6 सीरीज़ के बाद के मॉडल जब सीपीआईडी होना शुरू हो गए तब ये सीन ज़्यादा शुरू हुआ था। लोगों को आईएमई नहीं मिल रहे थे कि कौन सा इन पे नंबर चढ़ाएं, तो इसलिए कुछ लोगों ने गूगल नेक्सस का आईएमई यूज़ करना शुरू कर दिया। उसका टैक्स 7,000 रुपये था। वो भी दोनों सिम्स पे सेम आईएमई यूज़ होता था ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े। कहाँ वो 7,000 पे एक आईएमई का टैक्स था। अगर दोनों आईएमई डिफरेंट होते तो 7,000 का 14,000 हो जाता। मतलब एक फ़ोन अगर 60,000 का तो वो 74,000 रुपये का पड़ जाना था। तो इसलिए दोनों आईएमई स्लॉट्स पर एक ही आईएमई यूज़ किया जाता है ताकि लोगों को वैल्यूएशन से बताया जा सके। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीटीए ने कन्फ्यूजन इतनी क्रिएट कर दी है, सीपीआईडी वाला हो या आप ऑफिशियली बाहर से कोई फ़ोन ला रहे हो। नॉर्मली फ़ोन जब बंदा बाई करता है तो उसकी होती है कि यार हेडेक ख़त्म हो। डिब्बा पैक फ़ोन पाकिस्तान में बिक ही सिर्फ इस वजह से रहे हैं कि जाके लोग चाहते हैं, लोगों को चाहिए ही वो चीज़ जो वो जाके पकड़ें, उसमें सिम डालें और चलाना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, नोकिया के जो फ़ोन आए थे हमारे पास, उसका 660 रुपये टैक्स था। वो जब भी किसी को देने लगते कि और उनको बता दें कि इसका टैक्स भी पे करना है, तो लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार टैक्स भी देना है। मतलब हर बंदे की कोशिश होती है, कि वो चीज़ के पैसे पे करे, उसके बाद उसको चलाना शुरू कर दे। उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशन, उस पर कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। ऊपर से टैक्स जमा करवाने में माशाल्लाह इतनी कॉम्प्लिकेशन है। सेम आईडी कार्ड होना चाहिए, सेम सिम होनी चाहिए, और उसके बाद जमा करवाने के भी इश्यूज़। मोस्टली जो आजकल इशू आ रहे हैं वो शॉपकीपर्स को यही ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं कि फ़ोन की टेंशन कम होती है, पीटीए टैक्स जमा करवाने की टेंशन ज़्यादा होती है कि पता नहीं पे होगा भी कि नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीएसआईडी जनरेट नहीं हो रहा होता। पीएसआईडी जनरेट हो जाए उसके बाद क्या अज़ाब झेलना पड़ता है जी, पेमेंट कहाँ करें, पेमेंट ही नहीं हो रही। बैंक्स जो हैं वो अक्सर उनके अंदर जो अमला बैठा है वो छोटी पेमेंट पकड़ता नहीं है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जमा नहीं होगा, ताकि उनका काम बच सके, उनका टाइम बच सके, क्योंकि पेमेंट छोटी होती है। उसलिए भी लोगों को बड़ा खपना पड़ता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है सारी जो पीटीए ने क्रिएट कर दी है डिब्बा बैग कंपनीज़ को प्रमोट करने के लिए। एनीवेज, मैं डिब्बा बैग कंपनीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बस ये है कि वो अच्छी चीज़ ऑफ़र करें तो किट फ़ोन की मार्केट ही ख़त्म हो जाएगी, लोगों को इस झंझट से निकलना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली वो अच्छी चीज़ ऑफ़र कर नहीं सकते। तो ये जो टेक्नो या इन्फिनिक्स टाइप की कंपनी, ये कहाँ जाके गूगल से या सैमसंग के उनके सीपीआईडी फ़ोन जो परफॉर्मेंस ऑफ़र करते हैं वन प्लस के फ़ोन, उनसे कहाँ ये कम्पीट कर सकती? नहीं कर सकती कभी भी। एनीवेज, सेम आईएमई यूज़ करने का मकसद ही ये होता है कि डबल टैक्स ना पे करना पड़े। मतलब एक सिम अप्रूव करवाएंगे, उसके बाद दूसरी सिम अप्रूव करवाएंगे, ये डबल झंझट है एक किस्म का ना। तो सेम आईएमई यूज़ इसलिए किया जाता है। अभी तक इसमें कोई कंप्लेन नहीं आई। लोग ये भी पूछते हैं कि कंप्लेन तो नहीं आएगी, सिम में बंद तो नहीं हो जाएगी, दूसरी सिम चलेगी भी कि नहीं चलेगी। तो ऐसा अभी तक कोई इशू नहीं आया। वन प्लस के फ़ोन से भी बड़े अरसे से ये प्रैक्टिस जारी है कि दोनों आईएमई स्लॉट्स के ऊपर, दोनों सिम के स्लॉट्स के ऊपर सेम आईएमई चढ़ा होता है। बड़े अरसे से ये हो रहा है। टैक्स एक ही बार आपने पे करना है और वो दोनों सिमें चलती रहती हैं। कभी ऐसा कंप्लेन नहीं आई, बंद होने वाला कभी कोई इशू नहीं आया अभी तक। लेकिन फ्यूचर में पीटीए क्या करती है कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जब से पीटीए बनी है उसके बाद से अब तक पीटीए ने बहुत इवॉल्व किया है, बहुत ज़्यादा। अभी तक तो तंग ही किया है, सीधी सी बात करूँगा। एडवांसमेंट वो लाए हैं अपने ट्रैकिंग सिस्टम में, लेकिन कस्टमर्स के लिए तंगी ही पैदा की है। कोई सहूलत नहीं दी उन्होंने। एक फॉर एग्जांपल एक ई पोर्टल दे दें, एक ऐप बना दें कि जी यहाँ पे आपने टैक्स पीएसआईडी जनरेट करना है, फ़ौरन आपने वहाँ पे टैक्स भी पे कर देना। तो अज़ाब ये भी है कि जी जायज़ कैसे नहीं होता, इजी पैसा से नहीं होता, सिर्फ बैंक अल्फला से होता है। अब बैंक अल्फला से ये भी नहीं हो रहा, बैंक इस्लामी से हो रहा है, तो बंदा कितने झंझट में पड़े। एनीवेज, मकसद वीडियो का यही था कि जी दोनों आईएमई अगर सेम सिम पे हैं आपके फ़ोन पर तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। तभी घबराने की बात है जब आपका फ़ोन ओईएम लॉक है। फॉर एग्जांपल, गूगल पिक्सल का कोई फ़ोन है या सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। सैमसंग
की सीरीज़ के CPID और गूगल पिक्सल के OEM लॉक के CPID, OEM लॉक फ़ोन्स के CPID, इन दोनों का सेम ही सिनारियो है। सैमसंग के फ़ोन का CPID उड़ गया तो आपको सबसे पहले तो उसका बैकअप नहीं होता। सैमसंग के फ़ोन का CPID होता बहुत महंगा है। वो शॉपकीपर क्लेम नहीं करता, वो हाफ़ पेमेंट आपको करनी पड़ती है और समटाइम्स हाफ़ पेमेंट शॉप वाला दे देता है, वरना मोस्टली जो फुल पेमेंट है वो आपको ही देनी पड़ती है। तो उसी तरफ गूगल का जो OEM लॉक वाला सिनारियो है, गूगल का जो OEM लॉक वाला सीन है, उसमें भी सेम है कि अगर IMEI उड़ गया फॉर एग्जांपल तो चाइना भिजवाना पड़ेगा। चाइना भिजवाने के रिसोर्सेज किसी शॉपकीपर के पास नहीं होते, ना कोई इतनी हेडेक लेता है, तो वहाँ पर भी आप फंस जाएंगे। तो डबल सिम पे अगर सिंगल IMEI चढ़ा हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ आपका फ़ोन जो पिक्सल का फ़ोन OEM अनलॉक है, आप इजीली करवा सकते हैं। कल को कोई इशू भी हुआ तो वो हो जाएगा, मसला नहीं है। अगर सैमसंग का फ़ोन है मसला है, अगर OEM लॉक आपका गूगल पे पिक्सल का फ़ोन है तो फिर भी मसला है। ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। तो फ़िलहाल आज की वीडियो यहीं तक थी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अनलेस यू आर सेफ़, आपने वाइजली चीज़ परचेज़ की है तो घबराने की कोई बात नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।